अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इलेक्शन का पीरियड अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरे शबाब पर आ गया है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के अवाम के सामने हाजिर हो गई है। कोई नेशनल लेवल की पार्टी यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रही है, तो या स्टेट लेवल की और कोई लोकल पार्टी इसमें कॉन्टेस्ट कर रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने परसों एक वीडियो अकबरुद्दीन अवैसी की देखी, जिसमें उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस ने की है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, जिसका उसमें उन्होंने तज़किरा नहीं किया। अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ देखते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पालने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। इनको सियासत सिखाने में, इनको टिकट देने में, इनको काउंसलर से एमपी तक बनाने में कांग्रेस का रोल रहा है। सबसे पहले इनके दादा अब्दुल वाहिद अवैसी कांग्रेस के टिकट पर कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद में 1967 में इनके वालिद मोहतरम सालार मिल्लत पहली बार चारमीनार से एमएलए सेलेक्ट होकर के आए। चारमीनार की सीट ये कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस ने इनके हक़ में विड्रॉ होकर के इनको खड़ा करके इनकी हिम्मत अफजाई करके इनको यहाँ का एमएलए बनाई, इनको ताकत दी, इनको क़ुव्वत दी। और दारुस्सलाम में कांग्रेस का उस वक्त में एक एडवाइज़र हुआ करता था, चंद्र श्रीवास्तव के नाम से, उसका एक कैबिन भी वहाँ पर मौजूद था। वो कांग्रेस और एमआईएम के दरमियान में मीडिएटर का रोल किया करता था। यही जब सालार मिल्लत एमएलए हुए तो उसके बाद में याकूतपुरी की सीट जो कांग्रेस का एमएलए सेलेक्ट होता था, इसको भी इन्होंने सालार मिल्लत के लिए दान कर दिया। इनको नुमाइंदगी दी गई। फसादात का ज़माना था, यकीनन कांग्रेस के ज़माने में फसादात हुए, लेकिन ये समझने से खासिर हैं लोग कि फसादात क्यों हुए। कांग्रेस पार्टी को जब ये मालूम हुआ कि एक क़यादत इनको देनी है, एक एमएलए एक एमपी इनको होना है, तो एक जगह पर मुसलमान दस्तयाब नहीं था, तो यहाँ से फसाद करा के, यहाँ से गड़बड़ करा के सॉर्टिंग करना था उनको कि यहाँ से मुसलमान सिर्फ अपने अकायद की तरफ अपने रहबर को तस्लीम करते हुए उनकी आगोश में चला जाए। धीरे धीरे न्यू सिटी के मुसलमान, गौलीगुड़े के मुसलमान और अपने बरकतपुरे के मुसलमान और काचीगुड़े के मुसलमान, जितने पॉश एरियों के थे, हिरासा व परेशान किए गए। मोती मार्केट के मुसलमान निकल के यहाँ पर सालार मिल्लत के आगोश में यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। धीरे धीरे इनकी कॉन्स्टेंसी बढ़ने लगी। उसके बाद में चंद्रायन गुट्टा हुआ, उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें इनके अमल में आई। यहाँ पर आसिफ नगर में भी आकर के लोग ये तस्वर करने लगे कि भाई एक हमारा कायद है, एक हमारा एमएलए है, एक हमारा रहनुमा है, जिसकी बुनियाद पर आके जमा होने लगे। तो इनको यहाँ पर सेट करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जिसको ये लोग फसादात का नाम दे रहे हैं। ये लोग समझने से खासिर हैं, हिंदू के मुकाम पे चलेगा, उसका वोट बैंक बन गया। उसके बाद में मारपीट करके भगाए थे, इनका वोट बैंक बन गया। यहाँ से मजलिस मजबूत होने लगी। मजलिस के एमएलए होते होते मजलिस का एमपी भी सिलेक्ट होने लगा। एमपी सिलेक्ट होने में भी कांग्रेस पार्टी ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की।
फिर जब सालार मिल्लत काफ़ी ताकतवर हुए, ताकत आई, क़ुव्वत आई, 1984 में एन.टी. रामाराव का जब तख्ता पलट के भास्कर राव इक़्तिदार पे आ गया, तो यहाँ पर भास्कर राव को जबकि उसके पास में ताकत नहीं थी, क़ुव्वत नहीं थी, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने बेईमानी करते हुए भास्कर राव को यहाँ के गवर्नर ने यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो फौरी हमारे सालार मिल्लत को वहाँ से इशारा मिला कांग्रेस के हाई कमान से कि तुम भी ताइद में कूद जाओ। सालार मिल्लत इस बात के मुंतज़िर थे, पॉलिटिक्स अच्छी तरह जानते थे, फ़ायदा उठाना बहुत ही अच्छे अंदाज में सीख चुके थे। उन्होंने फौरी भास्कर राव की ताइद का ऐलान कर दिया। एक शर्त पे ऐलान किया कि हम जो भी लेना है ले लेंगे, लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए। यही दक्कन मेडिकल कॉलेज, यही दक्कन इंजीनियर कॉलेज, यही कांग्रेस की देन है। उसके बाद में भास्कर राव तो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सका। एन.टी. रामाराव ने काफ़ी एहतजाज किया, यहाँ तक दिल्ली जा कर के वहाँ पर अपना पूरे एमएलएस की परेड करवाई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई यकीनन ये बात सही है कि एमएलएस के साथ है, जिसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है वो गलत है। खरीदने की बहुत कोशिश करी। हम सुनते थे कि 25 लाख रुपए उस ज़माने में, 25 लाख रुपए लेना, भास्कर राव का एमएलए बन जाना, भास्कर राव की ताइद में आ जाना। लेकिन कुछ नहीं हुआ। भास्कर राव की हुकूमत दोबारा चली गई। फिर एन.टी. रामाराव को दोबारा यहाँ पर सीएम बना दिया गया। उसके बाद बाबू की हुकूमत रही। उसके बाद में इंदिरा गांधी हत्या हो गई। उसके बाद में सब खेल ख़त्म हुआ। उसके बाद में फिर राजशेखर रेड्डी चंद्रबाबू नायडू को हरा के यहाँ पर आए। तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2009 में भी राजशेखर रेड्डी के साथ में यहाँ पर रही है, कैबिनेट में रही है। यहाँ पर राजशेखर रेड्डी की तायद करते हुए अपनी दुकान चला रहे थे अच्छे अंदाज में। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि यही नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी किसी ज़माने में आसिफ नगर हुआ करता था। आसिफ नगर पे कांग्रेस के अलायंस में ये सीट कभी नागेंद्र को छोड़ते थे, हालांकि दिन से मार सकते थे, उसके बावजूद यहाँ की सीट नागेंद्र को कांग्रेस के हक में छोड़ते थे। मलकपेट की सीट सालार मिल्लत के ज़माने में वहाँ पर कांग्रेस को छोड़ते थे। सुधीर कुमार वहाँ का एमएलए था। वजीर पेट्रोलियम शिवशंकर का बेटा सुधीर कुमार जो हिम्मतनगर में रहता है, उसका बेटा वहाँ का एमएलए हुआ करता था। वहाँ से इनकी अलायंस में थे, कांग्रेस के मलकपेट की सीट देते थे, अलायंस में थे आसिफ नगर की सीट कांग्रेस को देते थे, और अलायंस में थे गोशामहल की सीट मुकेश गौड़ को इन्होंने दिया करते थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ 2009 के बाद, उसके बाद में अकबरुद्दीन अवैसी पर कातिलाना हमला हुआ। कातिलाने हमले में अकबरुद्दीन अवैसी जख्मी हुए। उसके बाद में अकबरुद्दीन अवैसी की मिदासपुरसी करने में यही कांग्रेस के मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, बड़े बड़े मिनिस्टर इसमें शामिल रहे। जब पहलवान की यहाँ से बिल हो गई तो ये लोग और फिक्रमंद हुए, ये दोनों भाइयाँ। उसके बाद में फिर असदुद्दीन अवैसी अपने असर वसूल का इस्तेमाल करते हुए यही कांग्रेस के कायदीन की ईमा पर सुप्रीम कोर्ट से काम करा के फिर पहलवान की बेटी में कैंसिल कराए। उनको बचाने में, पहलवान से बचाने में, उनके ऊपर झूठे केसेस हो रहे हैं उसके बचाने में यही अकबरुद्दीन अवैसी यहाँ पर निज़ामाबाद के आसपास में गैर गलत स्पीच के जुर्म में इनको जब गिरफ्तार किया जाने की नौबत आ गई तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी को वहाँ गिरफ्तार होने से बचाया। अचानक पता नहीं क्या हुआ, इनके ऊपर इतने एहसानात कांग्रेस पार्टी के हैं कि इनके दादा को और यहाँ तक के दारुसलाम को भी कांग्रेस पार्टी ने इनके हैंड ओवर किया। और एक नाला जाया करता था दारुसलाम के आसपास से जो दारुसलाम की मिल्कियत थी। तो जब हुकूमत बात करे वेंगल राव के ज़माने में बात हुई तो हुकूमत बोली कि नाला हम ले लेते हैं, लिहाजा पब्लिक के लिए इसको वॉक करेंगे, इसको स्लैब डालेंगे, जो भी जैसा भी है। उसकी 80,000 रुपये पेमेंट किया गया अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को। यही कांग्रेस दारुसलाम इनके हक में फैसला करके यही दारुसलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हवाले किया। लेकिन आज और यही कांग्रेस थी जो 2014 तक 600 रुपये में सिलेंडर दी। 2014 तक हैदराबाद में ज़मीन आपको 4 लाख रुपए कर मिलती थी।
यही हैदराबाद था जहां पर आपको घर रहने के लिए आसानी से अवेलेबल था जब कांग्रेस ज़माने थी। यही वो हैदराबाद था जब कांग्रेस के ज़माने में यहाँ पर रेंट भी आसानी से अवेलेबल, कम रेंट पे यहाँ पर घर मिला करते थे। लेकिन जब तरक्की हुई, जब BRS आ गई, जब RSS आ गई, यहाँ पर इसकी तायद करने लगे, इन्होंने देने के नाम पे बहुत कुछ लूटा। इनके ज़माने में फसादात हुए हैं, इनके ज़माने में भी इनकाउंटर हुए हैं, इनके ज़माने में 10 मसाजिद को शहीद किया गया है, इनके ज़माने में 50 माइनॉरिटी कॉलेज को बंद किया गया है, इनके ज़माने में इनकी हुकूमत में 4% जो कांग्रेस रिजर्वेशन मुसलमानों को दी थी, इन्होंने रोटर भी करके 3% रिजर्वेशन इसको कर दिया। ये इनके कारनामे है, मसाजिद की वीराने में इनके कारनामे है, मसाजिद की वीरान करने में इनके कारनामे है। और यहाँ पर बोधन में कितना फसाद हुआ वो यहाँ तेलंगाना का मुसलमान समझता है। निजामाबाद में दिन दहाड़े मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया। इन्हों बोलते कि कच्ची हो जाएंगी, इन्हों बोलते कि कांग्रेस आगे तो फलाह हो जाएंगी, तो ज़माना ख़त्म हो गया। और फसादात को ख़त्म कराने में आपका रूल नहीं है। और जब फसादात का ज़माना था, फसादात हुए, उसके बाद में जब चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम हुकूमत आई तो यहाँ से फसादात का खात्मा हुआ। फसादात की जरूरत उस वक्त थी भी नहीं वहाँ पर। अगर आप आज भी चाहो तो हिंदू लड़ने तैयार है ना मुसलमान लड़ने तैयार है। इसको अपनी गिरानी खाई जा रही है। दाल सस्ती थी, चावल सस्ता था, तेल सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, ज़मीना सस्ते थे। लेकिन आज तुमने अरबों रुपये कमा के आज कांग्रेस को दूर करके ये हुकूमत आई, पुराने लोगों की आई, गरीब लोगों की आई, मिस्किनों की हुकूमत आई। ये लोग इक़्तिदार पे जब आए लूटने लगे तो 100 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिक रही है, 3 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिक रही है, करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिक रही है। शर्म करो तुम, शर्म। ये हुकूमत की तायद करने वालों को ख्याल होना चाहिए। आज किराया देना मुश्किल हो गया है, आज घर खरीदना मुश्किल हो गया है। यही कांग्रेस के ज़माने में हाइब्रिड पे 6,000 रुपये गज ज़मीन थी, 6,000 रुपये गज ज़मीन थी। आज पूछो 6,000 रुपये का ज़मीन कहाँ है? 80 किलोमीटर पे भी नहीं 6,000 रुपये का ज़मीन। क्या तुमने क्या से क्या कर दिया? 200 रुपये तुम्हारे राज में, 200 रुपये में आपको तेल बेचे, 200 रुपये में दाल बेचे, 300 रुपये में टमाटर बेच रही, और 110 रुपये में पेट्रोल बेच रही, 1100 रुपये में तुम सिलेंडर बेच रही। तुमको कारोबार करने नहीं आता, लूट खसोट करने वाले हैं, तुम नए हैं, तुम मामूली बच्चे हैं। तुम सियासत में अभी KCR साहब, उनके हाल, ये बच्चे हैं। ये कांग्रेस जमाना जानती है, ये कांग्रेस कमाना जानती है, ये कांग्रेस कीमतों पर कंट्रोल करना जानती है। आज 500 में सिलेंडर दे रही। याद रखिए, ये लोग 5 साल के वजह 500 रुपये में सिलेंडर दे सकते, जिसका नाम कांग्रेस है। मुसलमानों होश में आओ। आज भी इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ रह के आपने यहाँ तक आया है, आज भी होश से काम लेने की ज़रूरत है। अगर हमको पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़ जाए, अगर हमको लोकसभा में ज़रूरत पड़ जाए, अगर हमको राज्यसभा में ज़रूरत पड़ जाए, अगर हमको किसी किस्म का रिजर्वेशन पास करना पड़े, किसी किस्म का हमको बिल पास करना पड़े, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो आपको पास करके दे सकती है। ना कि यहाँ की लोकल पार्टी दे सकती है, ना कि स्टेट लेवल की कल आईसो पार्टी दे सकती है। और यही वो नरसिम्हा राव जब मरा तो कांग्रेस को बोला गया कि भाई दिल्ली में, उन्हें बोले दिल्ली में नहीं, ये हमारा कांग्रेस ही नहीं था, कांग्रेस के रूप में बागी था, इसकी लाश भी यहाँ लाना नहीं, यहाँ पर समाधि वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारे कांग्रेसियों के फरिश्ते ना आए, ले आओ जाके वहीं पर जो क्रियाक्रम कर दो उसका। यहाँ पर नेकलेस रोड पे क्रियाक्रम किया गया, तो यहाँ पर इसकी बरसी कांग्रेसियों ने नहीं बनाई, इसका स्टैचू कांग्रेसियों ने नहीं लगाया, बल्कि यही KCR गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए से इसकी बरसी मनाई, इसका जश्न मनाया, इसका खाना खिलाया, इसका जो कर्तव्य करा, इसका स्टैचू यहाँ पर ला करके इन्होंने खड़ा करे। और इसकी नवासी को इन्होंने MLC का टिकट दिया, और यहाँ से नेकलेस रोड का नाम PV नरसिम्हा राव इन्होंने रखा। और एक हुजूराबाद का नाम भी इन्होंने दे के रखा है कि वहाँ का नाम भी हुजूर ने रहना, बल्कि जो करा था हुजूर, उसके नाम पे रखिए हुजूर, PV नरसिम्हा राव नाम रखा गया। तासुब पसंद तो इन्हों है, RSS के तो इन्हों है, मस्जिद को तोड़ने वाले तो इन्हों है, कीमतें बढ़ाने वाले इन्हों है, इन्हों ज़मीनों की कीमता, खाने की कीमता, टिकटों की कीमता, फ्लाइटों की कीमता, सब कसूरवार यही 10 साल हुकूमत करने वाले गासिब लोग हैं। अगर आपको राहत मिलना है, अगर आपको चाहत मिलना है, अगर आपको घर मिलना है, कम रेट में आपको ग्रेन्स अवेलेबल होना है,
कम रेट में आपको तरकारी मिलना है, आप कंट्रोल करके चलाने वाली एक हुकूमत चाहिए, तो कांग्रेस को आप वोट दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, जिसका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जिसको सालार मिल्लत ने, जिसको अब्दुल वाहिद अवैसी ने सेंचा था, जिसको ये दोनों भाई भी यहाँ तक खींच के 2009 तक अलायंस में रहे थे। इसके बाद में इसके जवाबदेही नो है, हम उसके आगे कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझते। और आज भी उसके साथ रहिए। नेशनल लेवल की पार्टी है, लोकल लेवल की पार्टी नहीं है, चुल्लू पार्टी नहीं है। ये पार्लियामेंट तक बीजेपी को रोक सकती है, सेंट्रल में बीजेपी को रोक सकती है, मुदाखलत को रोक सकती है, शरीयत के मुदाखलत करने को हुए हुई पार्टी रोक सकती है। लिहाजा वक्त की ज़रूरत है कि कांग्रेस की अहमियत को समझे, मैम की भी अहमियत को समझे, उनकी गलतियों को भी समझे, उसके बाद में कांग्रेस को वोट दीजिए, यहाँ से BRS का खात्मा कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।